दोस्तों, क्या आपको पता है कि 11 फरवरी से बैंकिंग सेक्टर में कुछ नियम लागू किया गया है? जी हाँ, इस नियम को अगर आप लागू नहीं करते हैं अपने अकाउंट में, तो आपको जुर्माना भी लग सकता है। आजकल हर किसी का किसी न किसी बैंक में खाता रहता है और खाता में अगर आप इस नियम को पालन नहीं करेंगे, तो आपको जुर्माना भी लग सकता है। ये जो नियम है आरबीआई लागू किया है और आरबीआई को पता ही है कि ये बैंकों का बैंक है, यानी बैंकों का बाप है ये। तो ये जो नियम जो बनाता है उसका पालन हर बैंक को करना पड़ता है और इस बैंक में जो खाता धारक होते हैं उसका भी पालन करना पड़ता है। तो क्या है नियम, चलिए जानते हैं। 4 नियम है जो लागू किया गया है। इस चारों नियम को जो खाता धारक है इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो नियम है खाता धारकों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, ये जो 4 नियम है, सबसे पहला है कि न्यूनतम बैंक बैलेंस सीमा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब आप बैंक खाता खुलाते हैं तो इसमें कुछ न कुछ पैसा रखना पड़ता है। तो ये जो बैंक बैलेंस सीमा है, पहले जितना था इसको अब बढ़ा दिया गया है। यानी कि शहरी क्षेत्र में अब आपको 10,000 रुपया रखना होगा और जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें 5,000 रुपया कम से कम आपको रखना होगा। तो ये शहरी क्षेत्र के लिए 10,000 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5,000 हो जाता है। इसके बाद एटीएम से जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कि पैसा निकालते हैं, उसमें भी बदलाव किया गया है। यानी कि मेट्रो सिटी में जो आपको अब 3 बार यानी एटीएम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्री में। लेकिन अगर आप 3 बार से ज़्यादा करेंगे तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। और जो गैर मेट्रो सिटी हैं ग्रामीण वाले, इसमें आप 5 बार मुफ्त में कर सकते हैं और 5 बार से आप ज़्यादा करेंगे तो इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो 3 बार और 5 बार हैं ये आपको मंथ में है, यानी कि मंथ में आपको 3 बार करना होगा मेट्रो सिटी में और ग्रामीण सिटी में आपको 5 बार। ठीक है, तो ये 2 नियम हो गया। तीसरा जो नियम है चेकबुक पर है। चेकबुक पे जो आपको शुल्क लगता है, तो पहली चेकबुक है आपको फ्री में मिलने वाला है, लेकिन दूसरी बार अगर आप लेंगे तो आपको इस पर शुल्क लगेगा। शुल्क कितना लगेगा, तो आपको 50 रुपया शुल्क लगने वाला है। इसके बाद जो चौथा शुल्क है, यहाँ पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा शुल्क यहाँ पर देखिए कि आप जो लेन देन करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, यानी कि यूपीआई, नेफ्ट, इसके माध्यम से करते हैं, इसमें बदलाव किया गया है। आजकल तो हर कोई चलाता है यूपीआई, तो इसके लिए जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि यूपीआई नेफ्ट जो है इसके लिए आपको मुफ्त में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस के माध्यम से अगर करेंगे तो इस पर शुल्क लगेगा। और शुल्क कितना लगेगा, तो 2 रुपया आपसे शुल्क लगेगा। तो दोस्तों, ये जो 4 नियम है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।